everyone. Good morning, ma'am. During today's first period, we will have special item by class 6. Month of August recognized by the Legion of Maharashtra. So first August is recognized the death anniversary of Lokmanya Tilak. So class 6 child is going to share his views about Shiva. Over to Shiva from class 6 से. सुप्रभात सभी को। सुप्रभात सभी को। मेरा नाम श्लोक चौहान है और मैं कक्षा 6वीं में पढ़ता हूँ और आज मैं आपको लोकमान्य तिलक के बारे में बताने वाला हूँ। लोकमान्य तिलक का जन्म 1856 में हुआ था। वह महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में से थे। वह जब 6 साल के बच्चे थे तब उनके दादाजी उनको हर दिन एक कहानी सुनाया करते थे कि जब 1857 में जब ब्रिटिशरों ने के साथ भारतीयों का युद्ध हुआ था और एक क्रांति हुई थी, उस समय ब्रिटिशर जीत गए थे पर उनका बहुत सारा नुकसान हो चुका था। उसके कारण एक पक्ष को बनाया गया। उस पक्ष का नाम था कांग्रेस और वह लोगों की आवाज़ सुनती और कांग्रेस को बताती और वह हर समय कांग्रेस बीजेपी वह हर टाइम ब्रिटिश किंग की जय जयकार ही करती रहती थी। लोकमान्य तिलक जब 15 साल के हो गए तब उनकी मां का देहांत हो गया। उन्होंने बम्बई के एक यूनिवर्सिटी LLB करने के बाद उनके मित्र ने कहा, तुम आगे चलकर क्या बनना चाहोगे? लोकमान्य तिलक ने कहा, मैं एक न्यूज़ रिपोर्टर बनना चाहूँगा। उसके मित्र ने कहा, पर क्यों? क्योंकि मैं मेरे देश में एक सच्ची न्यूज़ प्रचारित करना चाहूँगा। लोकमान्य तिलक ने क्या तुम मेरा साथ दे सकते हो? उसके मित्र ने कहा, ठीक है। उन दोनों ने मिलकर न्यूज़ रिपोर्ट में अपना एक खुद का न्यूज़ रिपोर्ट बनाया जो मराठी और इंग्लिश दोनों में था। मराठी में केसरी और इंग्लिश में मराठा। और उसके बाद उन्होंने एक स्कूल और एक यूनिवर्सिटी भी बनाई। स्कूल का नाम था इंग्लिश स्कूल और यूनिवर्सिटी का नाम था फैन यूनिवर्सिटी। उसके बाद लोकमान्य तिलक ने एक छोटा सा ग्रुप बनाया और उस ग्रुप का नाम रखा स्वराज्य। उस स्वराज्य ग्रुप के अंदर बहुत सारे लोग और महाराष्ट्र के कुछ राजा थे उस समय के। उन्होंने एक राजा से मिले और उससे कहा, क्यों ना हम गणपति चतुर्थी का उत्सव मनाए बहुत बड़ी तादाद में। उसने ठीक है करके कहा और उसने कहा, मैं 2 लाख की संख्या में लोगों को बुला सकता हूँ। लोकमान्य तिलक ने कहा, ठीक है, मैं 4 लाख की संख्या में लोगों को बुलाऊंगा। उन्होंने बहुत सारे लोगों को खत लिखे कि गणपति चतुर्थी के लिए पुणे में आइए। एक खत गलती से ब्रिटिशर के हाथ लग गया। वो मराठी में लिखा हुआ था करके उसने ट्रू ट्रांसलेशन को दे दिया। उसने बताया कि इसमें लोकमान्य तिलक पुणे के अंदर गणपति चतुर्थी उत्सव मनाने वाले हैं। उसको लगा अगर ये जनरल को दे दूंगा तो जनरल उसके बदले मेरे को कुछ अच्छा दे सकता है। उन्होंने तुरंत ही जनरल को दे दिया। जनरल ने पढ़ते ही जनरल ने कहा, मैं तुम्हें 10,000 सैनिक देता हूँ और लोकमान्य तिलक में जितने भी लोग आए उन सबको खत्म कर डालो। वो वहाँ पर पहुंचे और देखे पर वहाँ पर 6 लाख लोग थे और वो 10,000। वो डर गए और वो तुरंत ही भागकर आ गए। ब्रिटिशर गुस्से में हो गए। फिर ब्रिटिशरों का अगला सोचा कि इस लोकमान्य तिलक के न्यूज़पेपर में लोकमान्य तिलक को फंसाया जाए। लोकमान्य तिलक जब पुणे में पोल्स नाम की एक बीमारी फैली थी तब एक रैट नाम के एक अधिकारी को वहाँ पर नियुक्त किया गया क्योंकि वह लोकमान्य तिलक को जेल में नहीं तो उसको शूट आउट कर दे। इसीलिए वह लोकमान्य तिलक की साथ बहुत सारे लोग थे। उसने लोगों को मारना और लाठीचार्ज करना शुरू कर दिया। लोकमान्य तिलक ने यह अपने पत्र में लिखा और कुछ नांदेड़ के कुछ लोगों को वो खत भेजा। वहाँ पर 2-3 इंसान ने मिलकर उन्होंने यह ग्रुप बनाया कि हम इसको मार देंगे रैट को। उन्होंने यह सोचते ही उन्होंने तुरंत पुणे में जाकर एक ब्रिटिश अधिकारी को और रैट ऑफिसर को भी मारा।
जिसमें लोकमान्य तिलक के जो पत्रों का जो लिखा हुआ था उसको पकड़ा। कोर्ट ने उनको 18 महीनों की जेल दी। 18 महीनों की जेल के बाद लोकमान्य तिलक बाहर निकले और वो उनकी सेहत बहुत ही ज़्यादा खराब हो गई थी करके वो पुणे में अपनी सेहत सही करने के लिए गए और फिर 1899 में फिर से वह अपने कार्य में जुट गए और अपने कार्य में जुटने के बाद उन्होंने और पत्र अपने लिखे और फिर उन्होंने एक दिन पार्लियामेंट में आने वाले ब्रिटिश किंग के बारे में लिखा। फिर 2 लोगों ने मिलकर वहाँ पर बम विस्फोट कर दिया। वहाँ पर उस किंग को तो कुछ नहीं हुआ पर 2 महिलाओं की जान चली गई। इसके कारण लोकमान्य तिलक को 6 साल की जेल हुई। 6 साल की जेल होने के बाद लोकमान्य तिलक को जो खत आते थे उनके परिवार से वो खत आने बंद हो गए और कुछ आते भी थे तो वो ब्रिटिशरों के जरिए काट छाट करके आते थे। 3 साल के बाद उनको एक खत आया कि उनकी बीवी का देहांत हो चुका है। लोकमान्य तिलक ने कहा मेरी जिंदगी का एक भाग खत्म हो गया। उसके बाद लोकमान्य तिलक को 6 साल के बाद रिहा कर दिया गया। फिर उनकी सेहत बिगड़ने लग गई बहुत ही ज़्यादा और वह 1918 में पुणे के एक हॉस्पिटल में जाकर अपनी सेहत को सही कर रहे थे। उसी में उनकी आखिरी सांस उन्होंने 1920 में ली। उसके बाद 1920 में सांस लेने के बाद आखिरी सांस लेने के बाद लोकमान्य तिलक ने एक आखिरी खत था उनका जिसमें यह लिखा हुआ था कि देश को आज़ाद करवा के रहूँगा। ऐसे लिखा हुआ था उस खत में। हमें कभी भी लोकमान्य तिलक के और इस फ्रीडम फाइटर के योगदान को भूलना नहीं चाहिए। थैंक यू। वेरी गुड। ओके, आपने अभी देखा कि शिवम ने किस तरीके से बिना पेपर होल्ड किए किस तरीके से शिवम नैरेट किया। शिवम ने किस तरीके से नैरेट किया आपने देखा। अगर 6th क्लास का एक बच्चा विदाउट पेपर अपनी स्क्रिप्ट आपके सामने बिना डरे हुए बेझिझक हुए हुए आपके सामने अगर वो प्रस्तुत कर रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है ना। तो वन मोर राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर शिवम। शिवम from class 6 I came across with his parent or during PTM and that day he had shown interest. I had announced such activity. The library plays crucial role in overall development of child and as per national education policy, children's overall development taken care by CBSE and the KBS library policy. Aligned to NEP 2020, we plan such activity where children's overall development will be taken care. Some are good at writing, some are good at speaking, some are good at drawing. So each child's hidden talent, let it come out through participating in different activities. But it's difficult to give chance to each one for participation. You must be aware of only 2 or 3 students are allowed to participate during competition. But library gives platform, spontaneous, come across any activity, any event during any class. If you are ready, we will try to sharpen your skill like this, Shiva. Just I had requested his parent, if he is ready to come here, we would like to come up from that fear. He is ready to prepare. Just assign to prepare on 1st August. But 1st August there was no assembly for class 6th A because we wanted to go there. Within a day it was very difficult task. But he had prepared within 3 days and he came to library twice a day. He is coming. I am ready to perform. So like this way confidence is required, enthusiasm is required, curiosity is required. So during student life you should have those skills. And library takes you to adventurous journey of reading. So let us explore world and contribute whatever your preparation, come forward and perform like Shiva. So Shiva has given you challenge. Are you ready to accept the challenge? Yes, ma'am. Next participant I would like to see from class 10 to be.
आर यू रेडी? Yes, ma'am. कुछ वॉइस इतना जोर से नहीं आ रहा है? Yes, ma'am. जोश चाहिए. Yes, ma'am. Very good. Thank you, Shivam. Thank you very much.